जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा, सब लोग ईमानदार होना चाहते हैं, ईमानदारी ही सभी को पसंद है। समझदार होना चाहते हैं, जिम्मेदार होना चाहते हैं, बहादुर होना चाहते हैं। होना ही चाहिए सबको। तो क्यों व्यवस्था है, कैसी सामाजिक व्यवस्था है, चाहे वो शासन, प्रशासन, न्यायिक या सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था है, जो व्यक्ति को बेईमान बनाते हैं, भ्रष्ट बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, गैर जिम्मेदार बनाते हैं और कायर बनाते हैं। जो अस्तित्व को ही, सृष्टि के अस्तित्व को, मानव के जीवन के अस्तित्व को, उसके जीवन की खुशियों को, आनंद को, शांति को समाप्त कर देना चाहते हैं, ऐसे व्यवस्था के विरुद्ध, ऐसी अवधारणाओं के विरुद्ध ही हमारा गीता चुनौती देती है। गीता के उपदेश, संदेश, भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म इसे चुनौती देती है, इसे स्वीकार नहीं करती। पाप को, ताप को, संताप को ये चुनौती देती है, समाप्त करती है। चुनौती देकर यही बहादुरी है, यही समझदारी है, जिम्मेदारी है। यही अपने अपने जीवन, सब में हो, समाज में हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो, यही सबकी जिम्मेदारी है। भय का उपयोग करके, भय बिन होय न प्रीति, भय के द्वारा भ्रम को समाप्त करके, भ्रांतियों को समाप्त करके सबको निर्भय करना है। सत्य को, आज के समय में सत्य को कहा जाए, सनातन की बात कही जाए, सत्य यानी सनातन ही है, जो चिरातन है, पुरातन है, नूतन है। उसकी बात कही जाए तो लोग कहते हैं कि इससे तनाव फैलता है, इससे विवाद फैलता है, इससे माहौल बिगड़ता है, अशांति का खतरा पैदा होता है। ये कहाँ की बहादुरी है, समझदारी है, जिम्मेदारी, ईमानदारी है? ये तो एक तरह से मूर्खता है, कायरता है, बेईमानी है। इसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने और जिसकी रक्षा के लिए हमारे अमर शहीदों ने अपने जीवन का हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, अमर शहीद हो गए। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके
उनका आशीर्वाद वरदान स्वरूप हमें प्राप्त होगा, जिससे उनका सहयोगी अनुचर सहचर बन करके हम लोग कार्य करें, जिससे सभी को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आप सभी महानुभाव परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, सभी का अनुदान वरदान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके सहभागी होने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। ऐसा करने से सबको विश्वास होगा आपकी समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी की प्रशंसा परमात्मा भी, आपकी आत्मा भी स्वीकार करेगी कि आप कितना सक्रिय हैं, कितना जागरूक हैं अपने सत्य सनातन के लिए, अपने जीवन के आनंद, सुख, शांति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वही ओम कार है, परमात्मा है, उसी से भू यानी प्राण, भुआ ये भवन, और ये श्वास स्वातत्व पैदा होती है। तत्व वही, उसी के द्वारा वही तत्व के रूप में सविता प्रकाश के द्वारा ये उसकी किरणें तुरिया सवितो बरेडियम बगड़ को पैदा करती हैं, चुनती हैं, स्वीकार करती हैं श्रेष्ठता को। भर्गो, भर्ग यानी अन्न, आहार। जिस तरह से हम आहार लेते हैं, उसी तरह से देवस धीमहि, उसी तरह से हमें विचार देती हैं, जिसे हम धारण करते हैं। धियो योना प्रचोदयात्, उसी तरह से हमारी धारणाएं होती हैं। उसी परमात्मा को, उसी सत्य को स्वीकार करके प्रचंड होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पुष्ट होने के लिए, सुगंधित होने के लिए उस सन्मार्ग पर हमें प्रेरित करती हैं। जात की बात लोग करते हैं कि अलग अलग जातियां हैं। सनातन धर्म मनुस्मृति मानव इस मन के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचार भर्ग से आते हैं, आहार से आते हैं। अपने विचारों को के माध्यम से, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शब्द के द्वारा, जो शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं है, उस शब्द का प्रभाव भी होता है, परिणाम भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव और परिणाम ये शब्द देते हैं। शब्द किसी, यही शब्द है, बोला जाए, किसी के को शब्दों के द्वारा प्रसन्नता,
प्रसन्न किया जा सकता है, कोई इस तरह का शब्द बोला जाए कि उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। यानी शब्द को आप देख सकते हैं कि कितना प्रभावशाली है, किस तरह से परिणाम देने वाला है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि पहले समझें फिर बोलें, क्योंकि ये शब्द आपको प्रभावित करने वाला है, परिणाम देने वाला है। ये शब्द जिस तरह से आप आहार लेंगे, उसी तरह से ये गुण को पैदा करके व्यक्त करेगा। जातक जन्म लेने के कारण ही इसे जातक कहा गया है। जात एक ही है, वो मानव की सब में मान है। मन के द्वारा ही उस सत्य को, परमात्मा जो अंश के रूप में है, अपने सत्य को के प्रभाव को प्रभावित करते परिणाम देने के लिए है, व्यक्त करने के लिए है। उस सत्य को इन विचारों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसे अनुभव करके, मन के द्वारा उसे देख करके, अनुभव करके ये व्यक्ति होता है संसार में कि मैं क्या हूँ, मैं सत्य का अंश हूँ। उस सत्य के पथ पर चलकर सत्य के स्वरूप को धारण करके उस सत्य की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ये जीवन है। व्यक्ति जब होता है जातक, जन्म लेने के कारण जात एक ही है, वही जातक परमात्मा यानी प्राण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उसी से प्रकृति गुणातीतम है। प्रकृति को ग्रहण करने से गुण आते हैं, यानी स्वभाव और गुण दो हो जाते हैं। स्वभाव एक धर्म है, गुण एक विचार है। दोनों में भिन्नता होती है, विरोध होता है, विरोधाभास होता है। इसीलिए संसार में विरोध होता है, एक दूसरे के लोग विरोधी होते हैं। इन विरोध को समाप्त करने के लिए इन विषयों को संभल करके, पवित्र करके जो ग्रहण करते हैं प्रकृति को, के गुणों को, इसे संभाल करके लेने की पवित्र अग्नि के द्वारा होता है। इसलिए आहार को पहले हमारे पूर्वज भून कर लेते थे, भून करके अग्नि में वो पवित्र हो जाता है। गौ माता, इसे गौ को माता इसीलिए कहते हैं। गौ पवित्र करती हैं अन्न को, धरती को, विचारों को, भिन्नता और विषमता को समाप्त करती हैं। गौ के बगैर व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता, धरती पवित्र नहीं हो सकती, प्रकृति पवित्र नहीं हो सकती। इसीलिए आज के समय में हमारे शंकराचार्य लोग गौ के रक्षा के लिए एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि गौ बचेगी, गौ ही धरती का रूप है, तो धरती बचेगी, धरती से प्रकृति उत्पादन बचेगा, अस्तित्व बचेगा। हमारी
सनातन व्यवस्था जाति को नहीं जन्म देती, जातक होते हैं सब, एक ही जाति के होते हैं। जो जिस तरह से जिसकी चेतना का स्तर होता है वो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसकी श्रेष्ठता उस स्तर की हो जाती है कि आप सत्य को स्वीकार करेंगे, सत्य को, पवित्रता को धारण करेंगे, या आप अपवित्रता को, विषमता को, विषयी वस्तुओं को, तत्वों को ग्रहण करके उसी गुण के अनुसार आपका कर्म होगा। गुण से ही कर्म होता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार जब उसे व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके विचार बनते हैं, कर्म बनते हैं। भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न कर्म लोगों के होते हैं, लेकिन जितने भी गुण हैं, कर्म हैं, सब स्वतत्व से, स्वभाव से प्रेरित हैं। गुणों में भी स्वभाव विद्यमान रहता है, स्वभाव गुणों से अलग नहीं होता, और स्वभाव जो है वो सत्य है, शांति है, सनातन है। इसलिए हर व्यक्ति अपने को शांति रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, सुगंधित होना चाहता है, सुंदर होना चाहता है, क्योंकि गुणों में भी स्वभाव विद्यमान रहते हैं। गुणों को निर्गुण करके, सतगुण करके, सतोगुणी हो करके, सत्य के गुण को बढ़ा करके, सत रज तम, सत्य के द्वारा ही रज और ये तम है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, तम होता है, तो व्यक्ति व्यथित होता है। अधिक शीतलता होती है, ठंड होती है, तो व्यक्ति व्यथित होता है। इसीलिए जो ऋषियों ने कहा है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वभाव जो सत्य है, नित्य है, निरंतर है, अनादि है, सनादि है, इसीलिए इस गुण में, प्रकृति में विरोधाभास है। प्रकृति परिवर्तन करती है, वही सृष्टि का कारण है, परिवर्तन के कारण, और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। सभी व्यक्तियों के स्वभाव, पूरी सृष्टि का स्वभाव एक है, सुख, शांति, आनंद, सुगंध। इसीलिए हर व्यक्ति सदैव ऐसी ही कामनाएं करता है जो शुभ हैं। जो गुण हैं यही भिन्नता पैदा करते हैं, यही भेद पैदा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, योनि के माध्यम से, योनियां अलग अलग हैं। मानव की योनि, जिसके में मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा ही अपने को, अपने स्वभाव को, अपने गुण को व्यक्त करता है। व्यक्त करके, प्रमाणित करके, प्रमाणित करने के लिए अपने प्रभाव को जब प्रमाणित कर लेता है, व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित हो जाता है, तो स्वभाव में वो स्थिर हो जाता है, शांति में स्थिर हो जाता है। जब तक व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमाणित नहीं कर देता, तब तक उसे जन्म और मृत्यु के बीच में यात्रा उसकी होती रहती है।
स्वभाव नित्य निरंतर है और जो जातक है, जन्म है, उसमें भेद होते हैं, क्योंकि जन्म के समय व्यक्ति को दर्द का, दुख का अनुभव होता है। जो ग्रहण करते हैं आहार, भोग, उसके द्वारा उसे दुख का अनुभव होता है, जिसके कारण उसे भय पैदा होता है, भ्रांति पैदा होती है, मैं को खोने का, मेरे को खोने का, जबकि ये सत्य नहीं है। मैं कभी समाप्त नहीं होता, मेरा कभी समाप्त नहीं होता, ये परिवर्तन होता है व्यक्ति से अव्यक्ति में, अव्यक्ति से व्यक्ति में। क्षुद्र जो कहा गया है, जन्म जायते क्षुद्रा, सभी लोग क्षुद्र ही हैं। जन्म के समय सभी क्षुद्र होते हैं, जन्म के कारण, जातक के कारण। क्षुद्र यानी क्षुधा, पेट, पेट के कारण ही, गर्भ के कारण ही धरती भी एक गर्भ है, जो स्व को, स्वभाव को और गुण को ग्रहण करती है, स्वभाव को धारण करती है, गुणों को ग्रहण करती है, सोखती है और उससे उत्पत्ति होती है विचारों, बीज के माध्यम से विचार को व्यक्त करके शब्दों के द्वारा। माँ का गर्भ भी धरती के समान है, पृथ्वी के समान है। इसमें जिस तरह से गुण और स्वभाव को ग्रहण करती हैं माताएं, उसी तरह से संतान पैदा होती हैं। जिस तरह से पृथ्वी एक ही है, उसमें जिस तरह से बीज डाला जाए, उसी तरह से, उसी बीज के अनुरूप उसमें अंकुरन होता है। वही बीज ही परिपक्व होता है अंकुरित होकर। जातक जन्म लेता है जो, वो मरता भी है। परिवर्तन, मृत्यु को परिवर्तन है, परिवर्तन के कारण मृत्यु होती है। इसीलिए व्यक्ति जो होता है अपने को प्रकृति समझता है, अज्ञानता के कारण शरीर को ही मैं समझ लेता है। जो इंद्रियां इसे आभास कराती हैं, तो प्रकृति परिवर्तनशील होता है, उसे दुख का अनुभव होता है, उसे मृत्यु का भय होता है, उसे भोगने पर दुख होता है। चेतना इसलिए क्षुद्रता से ऊपर उठने को, श्रेष्ठता को वर्ण करने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि ये भूख के कारण ही तुम पैदा हुए हो, गर्भ के कारण ही पैदा हुए हो, लेकिन किस लिए पैदा हुए हो, उस उद्देश्य के, उस लक्ष्य को प्राप्त करो। सिर्फ जन्म मरण दुख के ही भवजाल में मत फंसे रहो, उसे सहने की सहन शक्ति पैदा करो, सामर्थ्यवान बनो, सहनशील बनो, सहिष्णुता पैदा करो अपने अंदर। लोग जीना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं? जितनी भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, संविधान के द्वारा, व्यापार के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, जो भी
विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी को अपने जन्म जो है इसके जो गुण के अनुसार कर्म है, कर्म के अनुसार जो प्रभाव है, जो प्रभावित करता है, परिणाम देता है, सभी का एक समान हो, सभी लोग का गुण एक हो, कर्म एक हो, सब पवित्रता को ही ग्रहण करें, सब पवित्र हों, सब एक दूसरे में प्रेम करें, सहयोग करें, सब में सद्भावना हो, सेवा की भावना हो, विसंगतियाँ विरोधाभास समाप्त हो जाए, सब लोग सामर्थ्यवान बने, ईमानदार बने, जिम्मेदार बने, समझदार बने। इस जीवन के उद्देश्य को समझना, इसे व्यक्त करना, इसे प्रमाणित करना कि मैं सत्य का अंश हूँ, नित्य ही निरंतर हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं स्वभाव हूँ, स्वभाव के द्वारा ही ये गुण पैदा हुआ है, विचार पैदा हुए हैं, विचारों के माध्यम से भी सत्य को ही अभिव्यक्ति करूं, सदाचार करूं, शुभ कर्म करूं, सत्कर्म करूं, कर्म ऐसा जो दूसरे को आनंदित करने वाला है। जब कोई व्यक्ति चाहे आहार के माध्यम से, वेशभूषा, भोजन के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, सबसे पहले उसे दुख होता है और उस स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। इसलिए सबको सत्कर्मों से जोड़ने की आवश्यकता है, शुभ कर्मों से जोड़ने की आवश्यकता है, सब में प्रेम पैदा करने की आवश्यकता है, सेवा से जोड़ने की आवश्यकता है, स्वभाव से जोड़ने की आवश्यकता है, गुणों को सतगुणी में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये जो जातक होने के कारण, क्षुधा गर्भ के कारण, पेट के कारण ही ये भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं क्योंकि संसार सुंदर है, इस सुंदरता को अनुभव करें, इसमें डूबे नहीं। कमल नयनम सदृशम, जिस तरह से कमल कीचड़ से और जल से ही उसका जीवन होता है, लेकिन कमल पर जल स्थिर नहीं होता, जल में वो डूबा नहीं होता, उसमें कोई दुर्गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती, वो एक स्थिर में स्थित होता है, सुंदर शोभायमान होता है। उसी तरह से मनुष्य का भी दृष्टिकोण हो कि संसार के भोगों में लिप्त न हो। ये भोग व्यक्ति को व्यथित करता है, भेदभाव पैदा करता है। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जात में बांट करके, यही सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। अपने आधुनिक चकाचौंध में अपनी परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं। व्यक्ति को हमारी परंपराएं स्मृति दिलाती हैं, वही संस्कृति है, संस्कार है कि तुम सत्य के अंश हो। सत्य तुम्हारी आत्मा है जो नित्य रहेगी, निरंतर रहेगी। मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो, जन्म मरण से मुक्त हो, दुखों को सहने की सहन शक्ति पैदा करके सामर्थ्यवान हो। गौ माता, तुलसी, गंगा, गीता, यज्ञ, व्यवस्था, विद्या, जिससे शब्दों का प्रयोग
शब्दों की प्रभाव को, चरित चिंतन को पवित्र करने के लिए, सहन शक्ति पैदा करने के लिए, सामर्थ्य को पैदा करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुणों से तुम अतीत बनो। उदय और अस्त के कारण तुम्हारा अस्तित्व है। तुम जन्म लेते हो, मृत्यु होता है। जिस तरह से सूर्य निकलता है, अस्त होता है, ये आभास होता है। वास्तव में सूर्य कभी ना उदय होता है, ना उसका अस्त होता है। पृथ्वी की गति के कारण ही ऐसा उदय और अस्त होने का भ्रम पैदा होता है। तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, भोगवादी व्यवस्थाएं, व्यापारवादी व्यवस्थाएं, वो व्यक्ति को ईमानदार नहीं रहने देना चाहती, समझदार नहीं रहने देना चाहती, जिम्मेदार नहीं रहने देना चाहती, बहादुर नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इंद्रियां के अधीन गुलाम, प्रकृति के गुलाम सभी होते जा रहे हैं। अपने स्वभाव को नहीं समझ पा रहे। स्वभाव में के अनुसार व्यक्ति का सद्कर्म नहीं हो रहा है, शुभ कर्म नहीं हो रहा है। इसलिए सबका अस्तित्व बचा रहे, आपका सृष्टि का अस्तित्व रहे। आपका शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन आपके द्वारा जो सद्कर्म रहेंगे वो सदैव के लिए रहेंगे, नित्य निरंतर रहेंगे। अपने स्वभाव के अस्तित्व को के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और आज की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जैसे आज कोई कहता है फला व्यक्ति बेईमान है, भ्रष्ट है, कायर है, मूर्ख है, कोई किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर ये आरोपित होता है। लेकिन सत्य तो यही है, ये गुणों के अधीन हैं, सब प्रकृति के अधीन हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस पर भी आरोप लगता है वो उसका जिम्मेदार नहीं है, ये प्रकृति और गुणों का कारण है। इस गुणों के कारण को ही भारत की संस्कार संस्कृति स्वभाव में परिवर्तित करती है। इसी को ग्रहण करने को, सत्य को धारण करने और सत्य की धारणा सब में हो, इसे स्वीकार करने की साहस सब में हो, ये पैदा करना होगा। तभी ये सृष्टि स्वर्ग से सुंदर धराधाम बनेगी, प्रेम की गंगा बहेगी। श्वेत क्रांति की आवश्यकता है। श्वेत क्रांति के माध्यम से गौ वंश की संवर्धन करने से ऐसा संभव हो सकेगा। इसलिए सभी को अपने आहार को शुद्ध करना होगा, जिससे विचार शुद्ध होंगे, शरीर तन मन शुद्ध होगा, सुगंधित होगा, पुष्ट होगा। जीवन सिर्फ चलने का नाम नहीं है कि पैदा हुए हैं, जो भी भोगने के लिए बस जीते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसे सोचने की आवश्यकता है। जो भी कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। कर्म ऐसा होना चाहिए जो सुख शांति दे, कल्याण के लिए हो। जीवन जिया जाए तो अपने को संतुष्ट करने के लिए हो, सभी को संतुष्ट पुष्ट करने के लिए हो, सभी को कल्याण करने के लिए हो।
सभी को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए हो, आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। इन दिशा में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। किसी पर आरोप को आरोपित करने से काम नहीं चलेगा। उसके दुख को, उसकी गलतियों को सुधारना होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।